हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट थिंग इज कि इन द लास्ट और इन द प्रीवियस वीडियो क्लास वी स्टडीड अबाउट द कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. So this is a concave lens and this is a convex lens, and in the last or previous class we studied how object form image by concave lens and convex lens. So these topic are completed. जिसने भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप चैनल पे जाइए, साइंस चैनल पे पुराने सारे वीडियोस एडेड हैं ये दोनों टॉपिक के, लेंस एंड मिरर, बोथ आर वीडियोस आर एडेड टू द चैनल. वॉच इट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली बिकॉज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस और मिरर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. क्योंकि अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एग्ज़ाम्स तो होंगे आपके, ठीक है. और 10th क्लास में इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है बहुत ही एक्सप्लेन वे में. तो अभी आप लोग इतना सीख जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इजी लगेगा चीज़ों को पढ़ना. नाउ कम टू द न्यू टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म एंड विवग्योर एंड बहुत सारे कलर्स जो आज हम देखेंगे रेनबो में आकार होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड फर्स्ट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. डिस्पोजल ऑफ लाइट. सर Isaac Newton in 17th century first observed that if white light is passed through a prism, it splits into a different color. This is called the dispersion of light. ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपके बुक में सबसे नीचे साइड दिया हुआ है, दिस इज़ अ प्रिज्म, ठीक है. ग्लास प्रिज्म ऐसा होता है. जब आप लोग इसकी रियल इमेज इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा. और जब भी हम इससे वाइट लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? बीम ऑफ लाइट और अब बीम ऑफ वाइट लाइट. जब भी हम एक लाइट पास करते हैं यहाँ से, तो जब ये प्रिज्म के अंदर जैसे ही टच करके अंदर जाती है तो ये किस में चेंज हो जाती है? 7 कलर्स में, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया है क्या? विवग्योर. यहाँ नीचे से पढ़ेंगे VIBGYOR. दिस इज कॉल्ड विवग्योर. अब विवग्योर के अंदर कौन कौन से कलर आते हैं? V means violet. V means violet. I means indigo. B blue. G green. Y yellow. O orange. And R is red. Okay students, so these are the colors. Now और क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में? तो यहाँ सारी यही चीज़ बताई गई कि जब भी हम एक प्रिज्म के में वाइट लाइट पास करते हैं या बीम ऑफ वाइट लाइट, देन इट इज स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स. हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. तो आपको याद करने वाली बात क्या, आप लोग कमेंट को बॉक्स में कमेंट बताएंगे कि प्रिज्म के थ्रू जो 7 कलर्स आ रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है. नाउ दिस कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये जो पूरे नीचे साइड कलर बैंड बन रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. नाउ from the experiment Newton conclude that white light is mixture of 7 colors. तो अभी हमने ये कंक्लूड कर लिया है, न्यूटन में कर लिया है, और आज के टाइम पे ये प्रैक्टिकल आप करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि white light is split into 7 colors. And the point should be noted, prism does not produce colors but it simply separate the color that already exist in white light. prism क्या कर रहा है? यहाँ पे कलर प्रिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. जो 7 कलर्स यहाँ पे विवग्योर क्या आ रहा है? प्रिज्म सिंपल एक काम कर रहा है, वाइट लाइट को, प्रिज्म क्या कर रहा है? वाइट लाइट को हमें एक्सप्रेस करके दिखा रहा है किसमें? 7 कलर्स में, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिज्म अपनी खुद की लाइट जनरेट कर रहा है, वो सिर्फ स्प्लिट कर देता है वाइट लाइट को. नाउ ही फर्दर आर्ग्यूड दैट व्हेन 7 कलर्स कंबाइन दैट दे अपीयर वाइट. ठीक है, 7 कलर जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाइट कलर बनाते हैं. ही डिमॉन्स्ट्रेटेड इट बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. तो हम इस बात को कह सकते हैं कि वाइट लाइट में अगर 7 कलर्स हैं मतलब 7 कलर्स मिलके ही तो वाइट लाइट बना रहे हैं, राइट. नाउ ही टुक अ सर्कुलर डिस्क ऑफ कार्डबोर्ड एंड पॉइंटेड 7 कलर्स ऑन इट. तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव करने के लिए,
इन्होंने एक ऐसे छोटा सा कार्डबोर्ड लिया, न्यूटन कलर डिस्क, ठीक है, उसमें 7 कलर्स इक्वल अमाउंट में उसमें फिल कर दिए एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन द डिस्क वाज रोटेटेड एट हाई स्पीड, ठीक है, इट अपीयर वाइट। तो इस डिस्क को जब हम बहुत ही तेज हाई स्पीड में रोटेट करते हैं तो ये कौन सा कलर शो करती है हमें कैसी दिखने लगती है? वाइट, ठीक है। तो दिस मीन्स जो यहाँ पे लिखा था दिस लाइन, अ वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो दिस लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जाम्पल से भी प्रूफ हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हो गया कि वाइट लाइट क्या, वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द टेक्निक या व्हाट इज द टर्म बिहाइंड द रेनबो? आज आपको ये पता चलेगा। यू माइट हैव सीन अ ब्यूटीफुल रेनबो आफ्टर द रेन। आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में रेनबो ज़रूर देखा होगा। अ रेनबो इज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सन। रेनबो कहाँ पर बनता है? हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। तो आपको याद करने वाली बात क्या है? अंडरलाइन कर लीजिए। रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के। अ बिग आर्क ऑफ 7 कलर्स इज सीन इन द स्काई। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आप सब जानते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारे आसपास में क्या होता है? बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो अर्थ पे आके गिरती हैं, ठीक है। तो जो बीम ऑफ लाइट होती है, जो सनरेज होती है, वो क्या होती है? इस ड्रॉपलेट पे जाके फॉल करती है और इस ड्रॉपलेट से फॉल करते हुए वो जो बनाती है वो क्या निकल आता है? क्योंकि सनरेज क्या है, उसकी लाइट थोड़ी लाइट कलर की होती है और वो अगेन 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो सेम थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है जो न्यूटन वाला प्रैक्टिकल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट इन द स्काई। स्काई टाइप डिस्पर्जन कैन बी 7 seen when a CD is kept in a sunlight, light falls on a soap bubbles or oil spread on a water surface, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सीडी को अब सनसाइन में या धूप की रोशनी में रखेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर नज़र आएंगे। लाइट फॉल ऑन अ सोप बबल, सोप का बबल आप लोग बनाइए और उसमें लाइट जब फॉल करेंगे तो वो वहाँ पे भी कलर्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर नज़र आएंगे। नाउ ऑयल स्प्रेड ऑन अ वाटर सरफेस, और जब भी आप ऑयल को स्प्रेड करेंगे वाटर के सरफेस पे तो आपको कलर्स नज़र आएंगे। तो इसका आप प्रैक्टिकल ना यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ ये आप देख सकते हैं रेनबो कैसे बनता है स्काई में। बिल्कुल ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने देखा होगा, ठीक है। मैंने तो देख रखा है तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो आपके इसके पीछे का जो टर्म है वो कैसे बनता है, वो वाटर ड्रॉपलेट से सन रेज हिट करती हैं उसके अंदर से जा करके, तो इट इज़ डिस्पोज और स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इसमें से जो सिंपल वाले प्रैक्टिकल टास्क है ना, आप उसे घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5, गोल। व्हाट इज द गोल? टू टेस्ट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो अगेन वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट वाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, आपको क्या क्या चाहिए? एक प्रिज्म चाहिए है ना, वाइट पेपर ले लीजिए और एक प्रिज्म ले लीजिए। और प्रिज्म अवेलेबल नहीं है तो आप इसका एक बार देख सकते हैं इसको नेट पे, ठीक है। प्रिज्म मिलता है मार्केट में, मिल जाता है, और एक वाइट पेपर तो हमारे पास होता ही है घर पे। नाउ मेथड, अलाउ द नैरो बीम ऑफ लाइट सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो हमें एक डार्क रूम में प्रिज्म को रख लेना है, या एक कह सकते हैं एक छोटा सा आप लोग उसका आता है ना कार्डबोर्ड, एक छोटा सा आप लोग कार्टून ले सकते हैं, कार्टून के अंदर प्रिज्म सेट कर सकते हैं और यहाँ पे वाइट पेपर लगा सकते हैं और एकदम अंधेरा कर लीजिए और एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे जो प्रिज्म से होकर के उस वाइट पेपर पे पहुँचेगी, ठीक है। नाउ यहीं पे ये बात यहीं पे लिखी हुई है, प्लेस द प्रिज्म इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज इन सच अ वे दैट द लाइट रेज फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या किया है, ये प्रिज्म रखा हुआ है, ये वाइट लाइट पास कर रहे हैं और ये आके किस में स्प्लिट हो रही है? 7 कलर्स में। वाइट पेपर हमने क्यों लगाया? जिससे हमें ये जो पूरे के पूरे 7 कलर हैं वो सही से इसमें दिख सकें, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अ बैंड ऑफ 7 कलर्स वुड बी सीन ऑन द स्क्रीन
इन ऑर्डर टू विवग्योर, और विवग्योर के ऑर्डर पे ही दिखेगी, मतलब कि ऐसे ही कलर के ऐसे डायरेक्शन होंगे, जस्ट लाइक नीचे वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो विवग्योर की फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिए। नाउ यू नो, आपको क्या पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से? व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6, गोल क्या है? टू टेस्ट दैट 7 कलर प्रोड्यूस व्हाइट लाइट ऑन रिकम्बिनिंग, ठीक है। रिकॉम्बाइनिंग के टाइम पे क्या होता है? व्हाइट लाइट किस में स्प्लिट होती है? 7 कलर्स में। यू विल नीड अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डेस्क, क्रेयॉन्स एंड अ स्टिक, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए? क्रेयॉन्स चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए और स्टिक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। मेथड: टेक द सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड इंटू 7 इक्वल पोर्शन एंड पेंटेड ईच पोर्शन, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? एक ऐसा डिस्क लेना है और उसको 7 पोर्शन में डिवाइड करना है। सारे पोर्शन इक्वल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई अनइक्वल सा हो, किसी में आपने ज़्यादा पेंट भर दिया है और किसी में कम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्केल से मेज़र करके की जाएंगी। दीज पोर्शन शुड बी पेंटेड एज पर द एक्रोनिम्स विग्योर, ठीक है। विग्योर के अकॉर्डिंग ही पेंट होगा, मतलब कि विग्योर में जितने कलर थे सारे इसमें भरे जाएंगे और ये इक्वली डिवाइडेड होगा। ये सारे एरिया देखेंगे आप इक्वली डिवाइडेड, ठीक है ना, कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। तो विवग्योर के जितने भी कलर हैं, वॉयलेट, रेड, इंडिगो, तो ये एक सीरीज़ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसने कवर अप करके क्या किया है? पेंट कर रखा है। नाउ दीज पोर्शन शुड बी पेंटेड एज द एक्रोनिम्स विग्योर, फिक्स द डिस्क टू द स्टिक इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट। तो हमें क्या करना है? उसमें डिस्क ऐसे लगाना है जिससे क्या हो? ये कस कस के देश से अपने फुल स्पीड में रोटेट करे। नाउ ये आप देखेंगे प्रैक्टिकल टास्क सेट है यहाँ पे। नाउ फ्रीली रोटेट द डिस्क क्विकली इन अ डे लाइट एंड ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसे डे लाइट में रोटेट करके, तो आपको क्या मिलेगा? क्या होगा? व्हाट हैपन्स? यू विल फाइंड दैट द 7 कलर्स अपीयर वाइट एज दे मिक्स टुगेदर ऑन रोटेटिंग द डिस्क, ठीक है। तो जब ये डिस्क तेज से रोटेट करेगी तो हमें कैसे वाइट लाइट शो होने लगेगी? हमें कौन सी लाइट दिखेगी उसके अंदर, या कौन सा कलर नजर आएगा? वाइट कलर शो करेगा, दिखेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। मिक्सिंग ऑफ 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम गिव्स वाइट कलर। तो हमने क्या किया था वहाँ पे? 7 कलर्स विवग्योर, इन 7 कलर से कार्डबोर्ड को पेंट किया था। और पेंट करने के बाद हमने क्या देखा उसको रोटेट करके, कि जब हमने इसे डिस्क को तेज से रोटेट किया तो हमें क्या नज़र आई? वाइट लाइट नज़र आई। WL लिखा है मैंने यहाँ पे, और वाइट लाइट नज़र आई। तो हम कह सकते हैं कि ये 7 कलर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइट लाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चेक योर प्रोग्रेस। तो डू दिस क्वेश्चंस by yourself. Question number first, define dispersion of light. So define what is dispersion of light. तो very easy, this topic is very easy, तो आप लोग अपने आप से definition बना सकते हैं। Now what is a spectrum? You know, color band is called spectrum, जिसमें 7 colors आते हैं। Who proved that white light is composed of 7 colors? किसने prove किया था इसको? बताइए। Now next question, question number 4, name the color form on recombining the 7 colors of the spectrum. तो कौन सा कलर बनता है? ऑफकोर्स वाइट कलर, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन आपके, और इसे फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैम आपको पूरी एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट करवा देंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आगे क्या बच रहा है इसका क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन, वो सारा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल में हमने साइंस की वीडियो 2 पार्ट में अपलोड की थी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। एंड पार्ट फर्स्ट में क्या एक्सप्लेन किया था? कॉनकेव मिरर एंड लेंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया था? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैम ने मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया था, और सेकेंड पार्ट की वीडियो में मैम ने आपको लेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है कि हमारे पूरे अगर सिस्टम में देखा जाए तो कितने तरह के मिरर होते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं, और कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से लेंस को चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट साइटनेस के लिए,
ठीक है, तो ये सारे नॉलेज है जो गेन अप होंगे, और जो लोग बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको पता होना चाहिए आज के बाद कि ये सारी चीज़ें होती है। सो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज सोल्यूशन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।